वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा। शहबाज शरीफ रियाद के लिए इस्लामाबाद से रवाना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर अरकान भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ताउन के शोबों पर बातचीत होगी। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुतालिक तबादला ख्याल भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडाओन की मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को चीन के सदर शी जिनपिंग का एक ख़त पेश किया। ख़त में कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के क़याम की 105वीं सालगिरह पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़त पर इज़हार तशक्कुर किया गया। मुलाकात में बाहमी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई उमूर पर भी तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत पर सिंध पुलिस की भर्तियों से मुतालिक मिफ्ताह इस्माइल के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का रद्द-ए-अमल, कहते हैं कि सदर आसिफ अली ज़रदारी को किसी एक सूबे, ज़बान या कौमियत तक महदूद करना हक़ाइक़ के मनाफी और कौमी यकजहती के खिलाफ है। सिंध भर बिलखुसूस कराची में तमाम सरकारी भर्तियाँ मुकर्ररा क़वानीन, कोटा पॉलिसी और मेरिट के मुताबिक की जाती हैं। और बैरून मुल्क फरार यूट्यूबर्स मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि किसी को मुल्क दुश्मन की ज़बान बोलने की इजाज़त नहीं देंगे। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की रोकथाम करनी होगी। सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए इक़दामात कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ जंग पर अमरीकी सदर शदीद मायूसी और गुस्से का शिकार। असलहे की कमी पर अमरीकी वज़ीर दिफा से जवाब तलबी। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में गुज़िश्ता हफ्ते कैंप डेविड में ट्रंप ने वज़ीर दिफा पैट हेगसेथ से जवाब तलब किया कि उन्हें गोला बारूद की शदीद कमी के बारे में क्यों गुमराह किया गया। ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शंस महदूद हैं। वज़ीर दिफा ने गोला बारूद की कमी का जिम्मेदार स्टीफन फेम्ब्रिक को करार दे दिया। ओमान के करीब अपने हर्मस में ऑयल टैंकर में धमाकों की इत्तला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का कहना है कि ओमान के करीब अपने हर्मस से गुजरते हुए ऑयल टैंकर ने 2 धमाकों की इत्तला दी है। वाक़या ओमान के कमरास में तकरीबन 9 नॉटिकल माइल के फासले पर पेश आया। टैंकर और अमले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, न ही माहौलियात के नुकसान की कोई इत्तला मिली। ईरान और ओमान आबने हुर्मुज़ में जहाज रानी के एक रास्ते की जोग्राफियाई हदूद पर मुत्तफ़िक। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुआहदे के तहत खलीजी मुल्कों की जानिब जाने वाले बहरी जहाज आबने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी पानियों का रास्ता इख्तियार करेंगे। आबने हुर्मुज़ से बहरा अरब जाने वाले बहरी जहाज ओमानी पानियों से सफ़र करेंगे। 60 दिन की इस मुद्दत के दौरान कोई फीस नहीं ली जाएगी। फरीक़ैन 30 दिन के अंदर आबने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें हटाने पर काम करेंगे। इस्माइल बकाई का कहना है कि मुश्तरका एलामिया को फाइनल कर दिया गया है। फिलहाल ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इरागची का दौरा पाकिस्तान का कोई मंसूबा नहीं। वाज़ेह किया कि मुख्तलिफ उमूर पर पाकिस्तान और क़तरी हुक्काम के साथ गुफ्तगू हुई है। अब नए हर्मस पर ईरान ओमान नए इंतज़ाम की मुफ़ाहमत आखिरी मरहले के करीब है। जहाज़ों के रास्ते का काबिल ज़िक्र हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। नया मॉडल पिछले 7 बरसों से जारी इंतज़ाम से मुख्तलिफ होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम ग़रीबाबादी का कहना है कि ईरान ओमान मुफ़ाहमत का मतलब ये नहीं कि अब नया हर्मस मुकम्मल खोली जाएगी। मज़ीद कहा कि अमरीका से इशारे मिले हैं कि वो वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार हैं। जहाज़ों से ट्रांसिट फ़ी का मामला ईरानी क़यादत के फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। ईरान से डील करना चाहता हूँ क्योंकि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। अमरीकी सदर का तकरीब से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारती ज़राए से निकालना ज़्यादा बेहतर रास्ता है। बातचीत के ज़रिए ऐसे नताइज हासिल किए जा सकते हैं जो खित्ते में इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी का बाइस बने। वाज़ेह किया कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी नायब सदर का ईरान के साथ मुआहदे के इम्कानात पर एतमाद का एहसास। जेडी वेंस का कहना है कि ये अमल पेचीदा है और उसमें कुछ वक्त लगेगा। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। हतमी नताइज के बारे में कबल इस वक्त राय कायम नहीं की जानी चाहिए। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। अमरीका समझता था कि जंग और पाबंदियों से शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, मगर उसे नाकामी हुई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि नए सुप्रीम लीडर ने ईरान को मुत्तहिद और मजबूत बनाया हुआ है। मुज्तबा ख़ामनेई से राबते बहुत मुश्किल हैं, मगर उनकी मौजूदगी ईरानी अवाम के लिए गैर मामूली ताकत का सबब है। आलमी मार्केट में कीमतों में कमी, मगर पाकिस्तान में पेट्रोल मज़ीद ₹4.45 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹333 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹2 फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत ₹383.86 हो गई।
वज़ीर आज़म तमाम वज़रा की कारकर्दगी की जाँच तीसरे फरीक से करवाएं, नताइज अवाम के सामने रखे जाएं। तीसरे फरीक की जाँच से पता लगेगा कि कौन सी वज़ारत कितना काम कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, कहा अपनी परफॉर्मेंस पर वज़ीर आज़म को जवाबदेह हूँ। आज भी इस बात पर कायम हूँ कि निज़ाम बिल्कुल तबाह है। इसी साल से जो ये निज़ाम है वो तबाह है। अगर वो चल रहा होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। हुकूमत को बिल्कुल चार्जशीट नहीं किया। काबीना में मेरी हाज़िरी 70% के करीब है। वाज़ेह किया कि मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे। मोहसिन नकवी के बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार थर घूम लें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रद्द-ए-अमल कहते हैं कि सूबे बनने का तरीका आइन में दर्ज है और सिंध असम्बली ने कई बार सूबे के हवाले से करारदाद पेश की है। मज़ीद कहा कि थर के मॉडल को पूरे मुल्क में इस्तेमाल किया जा सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मदीना मुनव्वरा आमद मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। नवाफिल भी अदा किए। मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए दुआएं भी की। नायब वज़ीर आज़म ने जबल अहद में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पर भी हाज़िरी दी। ग़ज़वा अहद के शहदा के लिए दुआ भी की। लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर के क़याम के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला से चीन और तुर्किया से तरबियती कोर्स मुकम्मल करके वापस आने वाले ASPs की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि जदीद पुलिसिंग के कामयाब मॉडल से इस्तेफादा करके पुलिस निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी और सर्विलेंस सिस्टम्स के ज़रिए निगरानी के दायरेकार में नुमाया इजाफा मुमकिन बनाया जाएगा। कराची में नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली की हलाकत के केस में अहम पेशरफ्त। मीर रज़ा के वालिद की कब्रकुशाई की दरख्वास्त जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने मंजूर कर ली। मेडिकल लीगल ऑफिसर की संगीन गलती से केस की तहकीकात का हुलिया बिगड़ गया। लाश देखे बगैर मेडिकल लीगल ऑफिसर डॉक्टर उसामा शेख ने रिपोर्ट बना डाली। संगीन गफलत से लवाहिकीन समेत पुलिस और तफ्तीशी टीम को नुकसान पहुंचा। कराची पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तरीक़ेकार पर सवालात उठा दिए। IG सिंध जावेद आलम कहते हैं कि मीर रज़ा केस में थोड़ा सा इबहाम पैदा हुआ है। गैर मुतालिका मेडिकल लीगल ऑफिसर केस पर कमेंट कर रहा है। अगर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाता है तो पुलिस को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। थोड़ा सा उबहाम हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट के बारे में भी नहीं। मेडिकल रिपोर्ट से एक गैर मुतल्लका जो ऑफिसर हैं, मेडिकल लीगल ऑफिसर हैं, उन्होंने कोई कमेंट्स कर दिया है तो हम कहते हैं कि आपकी फिर पावर और अथॉरिटी है, आप बोर्ड बिठा दें। बोर्ड बिठा के क्योंकि आपका जो मेडिकल लीगल डॉक्यूमेंट है एक बात कह रहे हैं और आप वर्बली दूसरी बात कह रहे हैं। आप बोर्ड बिठा रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं और वो मेडिकल एक्सपर्ट ही फैसला उस पर कर सकते हैं, वो करेंगे और जिस तरह होगा उसके मुताबिक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करेगी। इस्लामाबाद के थाना लोही भेर बहरिया टाउन फेज 2 में मियाँ बीवी की लाशें बरामद। पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। शनाख्त 40 साला नवेद जान दुरानी और 48 साला दिलनाज बेगम के नाम से हुई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मुमकिन तौर पर शौहर ने खातून को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारी। पुलिस का कहना है कि वाक़या खुदकुशी का है या कत्ल, अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से हलाक होने वाले मजीद 3 कोपैमाओं की लाशें मिल गईं। लाशें बेस कैंप पहुंचा दी गई। नेपाली कोपैमा की लाश भी बेस कैंप पहुंचा दी गई। आखिरी रसूमात बरतानिया में अदा की जाएंगी। कोपैमाओं की लाशें 5000 मीटर पर दुश्वार मकाम पर थीं। लाशों को हेलीकॉप्टर के जरिए आज स्कर्दू लाया जाएगा। लापता 2 कोपैमाओं की लाशें नहीं मिल सकीं। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तानी कोपैमा सुहेल सखी और खातून कोपैमा शामिल। ब्यामेर और शिल्लास में क्लाउड बर्स्ट के बाद आने वाले शदीद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। बाबूसर, बोदय, बिस्मिल, लेमत, शई, लोशी, नयाट समेत कई इलाकों में रिहायशी मकानात, खड़ी फसलें, बागात, ज़रई ज़मीनें, पंचक्कियाँ और वाटर चैनल सैलाबी रेलों की नज़र। थकलोशी के मकाम पर कायम आर्जी पुल एक बार फिर सैलाबी रेले में बह गया। शारा बाबूसर आर्जी तौर पर बांध बहाली का काम शुरू नहीं हो सका। जिला गजर में सैलाब से हासिस गांव को अपनी लपेट में ले लिया। मुतादिद मकानात, दुकानें, मस्जिद और स्कूल मुतासर। चित्राल में भी मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। KPK में तेज बारिश और फ्लैश फ्लड के बायस मजीद 9 अफराद जाँ बहक। अब तक 103 मकानात को नुकसान पहुंचा, जिसमें 39 मुकम्मल तबाह हो गए। PTMA और रेस्क्यू समेत मुतालिका इदारों की टीमें मुतासर इलाकों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और नुकसानात के सर्वे में मसरूफ। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। कवाल मंडी में 47, कचहरी में 44, पीर बधाई में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड।
لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی بارش. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کمزور مانسون ہواؤں کے ساتھ ساتھ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بھی ملک کے شمالی علاقوں پر اثر انداز ہے. آج اسلام آباد، پنجاب، KPK، GB اور کشمیر کے بعض مقامات پر مزید بارشیں متوقع. اور ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری. شہر شہر سب سے لالی پرچموں کی بہار. بازاروں میں رونقیں بڑھ گئیں. بچے بڑے سبھی قومی پرچم اور بیجز کی خریداری میں مصروف. ٹوپیاں، شرٹس، چوڑیاں اور قومی لباس بچوں کی دلچسپی کا محور.